भी समर्थक बंधु लोग, आज का हमारा विषय एक बड़ा लिमिटेड विषय है, तो मैं चाहूँगा कि उसी बात को हम और आप यहाँ करें जिसके लिए हम और आप एकत्रित हुए हैं। एक कथावाचक हैं, भगवान की कृपा से उनको काफ़ी नाम मिल गया, श्री मुरारी बापू जी। कहावत है कि जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मत पहले हर ले। भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते करते, राम कथा करते करते प्रभु की ऐसी उन पर कृपा हुई कि उनको विश्वविख्यात कथावाचक बना दिया। वो कथा करते करते इतना भूल गए, जैसे कभी आप जलंधर को देखते हैं शिव जी के उसमें कि वो कहता हम ब्रह्मा द्वितीय नास्ति। उनको भी ये गुरूर हो गया कि जो मैं कहूँगा चलेगा। आप किसी भी धर्म की बात करें, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आदमी दिल्ली जाता है, कोई कार से जाता है, कोई ट्रेन से जाता है, तो सबका लक्ष्य क्या है? दिल्ली। भगवान की हम सर्वधर्म संभाव में विश्वास करते हैं, परंतु जिस सनातन धर्म में आप पैदा हुए, आप कहें मैं निम्बार्गीय संप्रदाय से हूँ, मैं भगवान कृष्ण बलराम को मानता हूँ, तो ऐसी आपकी क्या मति मारी गई कि आप उनसे, उनके खानदान पर आप बोलते ही चले जा रहे हैं। आपको ये नहीं आया कि जो करोड़ों भक्त हैं, भगवान कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ, वो द्वारकाधीश बने, और तुम उनके बारे में कुछ भी अनर्गल बोल रहे हो। अरे यही बात तुम मुस्लिम धर्म के बारे में बोल के बताओ तो आदमी आपको चमत्कार देगा। मैं यहाँ आपसे बात क्यों कहना चाहता हूँ, जैसे मुझसे पूर्व वक्ता ने कहा कि इन्होंने पहले भी विंध्याचल में ये बात कही, अगर वहीं आपने ये ब्रेक लगा दिया होता तो इनकी हिम्मत दोबारा नहीं पड़ती। जब इन्होंने कहा ये तो चलता है, हम और आप लोगों को, आपको एक ऐसी युवा समिति बनानी पड़ेगी जो हमारे धर्म के खिलाफ या भगवान के खिलाफ बोले, उसका एक दूसरा इंतजाम जरूर होना चाहिए। आप मेरे दूसरे इंतजाम का मतलब समझ रहे हैं, क्योंकि जब तक आप चमत्कार नहीं देंगे तब तक इसको नमस्कार नहीं मिलेगा। अब आप देखिए, मुझसे यहाँ पर जब हमने आपने मीटिंग रखी, क्योंकि मैं भी कृष्ण भक्त हूँ, मुझे भी पीड़ा होती है, आपको ये कोई हक नहीं है कि आप धर्म की गद्दी पर बैठ करके ऐसी बातें कहें जो करोड़ों व्यक्तियों के भावनाओं को ठेस पहुँचे। एक आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक ब्राह्मण या बुद्धिजीवी की मौत हुई और एक गवार अनपढ़ की मौत हुई। तो जब वो दरबार में पहुँचे तो यमराज के पास पहले वो अनपढ़ आदमी की नौबत आई, तो उसने कहा तुमने ये गलती की, ये गलती की। उसने कहा महाराज मैं तो अनपढ़ गवार हूँ, मुझसे गलती हो गई। तो यमराज बोला चलो इसको स्वर्ग में भेज दो। पीछे जो बुद्धिजीवी आया, उसने सोचा अरे ये तो बड़ा सुगम रास्ता है, मैं भी यही रास्ता पार करूँगा। जब उससे पूछा तो उसने भी यही कहा। उसने कहा नहीं, तुम बुद्धिजीवी हो, पढ़े लिखे हो, तुमको ये माफ़ी नहीं मिलेगी, इसको नरक में भेजो। बापू ये गलती करके नहीं कह सकता है। अब हमारे पास रमाकांत गोस्वामी आए, आपके दाऊ जी के रिसीवर आए, वो बोले साहब एक रास्ता निकालें, ये माफ़ी मांग ले, ये कर ले। मैंने कहा मुझे बड़ी दुख की बात है कि हमारे यहाँ के संत भी गुरु शरणानंद जी हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करना चाहता, भले उन्होंने जूता पहन के यमुना पान किया परंतु तुरंत माफ़ी मांग ली। उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम लोग उनका अनुसरण करते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति हमसे ये बात कहता है कि साहब आपके मुरारी बापू तो कृष्ण भगवान के बारे में ये कह रहे, तुम्हारा भगवान कैसा, अब हम उसको समझाने बैठे, मतलब तू तो गलती करे ही, तो हम सबको और समझाने के लिए तू मजबूर करे कि नहीं इसने गलत बोला गलत बोला।
तो ऐसे साधु संत भी उनकी लीपापोती करें। इन लोगों ने अपना एक कार्टेल बना लिया है। तुमने अगर गैंगस्टरों का देखा होगा हिसाब किताब, जैसे गैंग के वाले एक हो जाते हैं, एक गैंग दूसरे गैंग को संभालता है, ऐसे इन कथावाचकों का भी एक गैंग हो गया है, एक दूसरे को लीप पे पोते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं ये बापू गलत है। आपको मालूम है जब यमुना पार इन्होंने कथा बाँची, हम लोग तभी इसके विरुद्ध थे। हम एनजीटी में भी गए, थोड़ा पाप का भागी मैं भी हूँ अब, क्योंकि जब ये विश्राम घाट पर पधारे तो मुझे भी स्वागत करना पड़ा एज ए मुख्य संरक्षक। आज मुझे इतनी पीड़ा होती है कि ऐसे दुष्ट आत्मा को जो भगवान कृष्ण के बारे में ऐसी बात कहे, मैंने भी उसको एक दुपट्टा बनाया, इतने तो पाप का भागी मैं भी हूँ, और मैं कहूँगा भगवान मुझे इसके लिए माफ़ करे। अब हमारी आपकी, मैंने आप सबका विचार सुना, और एक कल का वीडियो मुझे भी आप भाई बंधुओं ने मुझे दिखाया। उसमें आप देखो माफ़ी मांगने में भी 13 मिनट पूरा घुमाया है आप लोगों को। कहता है कि जो सुनता आया शास्त्रों से वो मैंने कहा, मतलब मैं नहीं कह रहा। अब हम इससे पूछने जाए तने किस शास्त्रों से सुना। अगर शास्त्र में कोई ये कहे मुरारी बापू कुएं में कूद जाए तो कूद जाएगा, तब कुएं में नहीं कूदेगा। भाई तुझे भी तो भगवान ने विवेक दिया है, गलत और सही का अर्थ तुम निकालो, और फिर तुम उसमें वही उपदेश सुना रहे हो कि मैं बड़ा विद्वान हूँ, कि रामायण में क्या कहा है, गीता में क्या कहा है। अरे अगर तुमको इतना ही ज्ञान था तो ऐसी भाषा का प्रयोग तुमको नहीं करना चाहिए। अब कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कहावत है कि कोई क्षमा मांगे तो क्षमा करना चाहिए, परंतु वो उस चीज़ का आदी न बने, उस पर कुछ दंड तो होना ही चाहिए। अगर आप सब लोग सहमत हों तो मैं चाहूँगा कि जैसे भाई गोपेश्वर जी ने भी कहा, हमारे गोवर्धन के भी मित्रों ने कहा, महावन ने भी कहा, नंदगांव वालों ने भी कहा, हमारे इन्होंने सब ने, कि 1 महीने के अंदर या तो बापू ब्रिज में आके जो मंदिर पे जाना चाहे, हमें उससे मतलब नहीं, आत्मा से माफी मांगे, ब्रिजवासियों से ही नहीं, पूरे भारतवर्ष और विश्व में जितने भी कृष्ण भक्त हैं, जिससे ये धृष्टता कोई दूसरा कथावाचक न करे, क्योंकि ये तो कह के निकल जाते हैं। और आज मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है, ये चीज़ें सरवाइव करती हैं, ये ख़त्म नहीं होती। कभी भी इसकी बात को कोई 10-20 साल बाद भी कोट कर सकता है कि साहब इतना बड़ा कथावाचक उसने बात कही, और आगे किसी की धृष्टता न हो तो वो 1 महीने के अंदर यहाँ पर कहीं भी आए, हमें इससे मतलब नहीं हमसे मिलें या पुरोहितों से मिलें। हमारा मतलब है तुमने ईमानदारी से, आत्मा से, तुमसे गलती कैसे भी हुई, तुम पर भगवान बैठ गए कि तुमसे धृष्टता कराई, क्योंकि तुम सोच रहे होगे कि मैं तो परब्रह्म हो गया, तो तुम अपनी गलती मांग लो, हम कहेंगे चलो आगे से नहीं करेगा। आप देखिए ये मेरे पास में कम से कम 20 अलग अलग तीर्थों से, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, राजगिरी, बैजनाथ धाम, रामेश्वरम, महाकालेश्वर, इन सबसे आया है कि अध्यक्ष जी आप जो भी निर्णय लेंगे, हम इस बापू को वहाँ कथा भी नहीं करने देंगे अपने अपने एरियाओं में, और इसका पुरजोर विरोध करेंगे, और इसका वहाँ तक विरोध करेंगे कि द्वारका के विधायक ने तो पूर्व ने, वो भी हमारे सम्मेलन में आया था, सिर्फ प्रयास किया और बापू के संग दुर्घटना नहीं हुई। परंतु मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर बापू की समझ में ये बात नहीं आई तो हम लोग भी कहते तो नहीं, परंतु ऐसा कुछ करके जरूर दिखा देंगे कि जो ये धृष्टता करेगा उसको सबक मिल सके। दूसरी बात, 1 महीने में अगर ये नहीं हुआ तो हम लोग दोबारा से फिर मिलेंगे, इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी और इसका भारतवर्ष में पुरजोर विरोध करेंगे। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हैं तो सभी आप हाथ उठा करके
इसका समर्थन करें। और अगर आपको कोई और भी सलाह देनी हो कि नहीं बापू को ऐसे ही माफ कर दो, तो मैं आप लोगों के साथ में हूं। तो हम और आप लोगों के दो विचार रहे इसमें। एक तो बापू महीने भर के अंदर ब्रज में आकर के सभी, क्योंकि ये मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ ब्रजवासियों से माफ़ी मांगें और ये संदेश पूरे भारतवर्ष में जाए। और अगर ये नहीं करते हैं तो हम और आप एक बार फिर मिलेंगे, इन पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और भारतवर्ष में इनका पुरजोर हर स्तर से विरोध किया जाएगा। और मैं जनता जनार्दन से भी अनुरोध करूंगा कि ऐसे पाखंडी कथावाचकों की कथा में उनको जाना भी नहीं चाहिए। अगर जनता उनका बहिष्कार करेगी तो उनका नशा वैसे ही उतर जाएगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जमुना मैया की, जय गिरिराज, जय बांके बिहारी। धन्यवाद।